मैंने ब्रज में एक महान आश्चर्य देखा, जो ब्रह्मा वेदों के महाकाव्यों की स्तुतियों को सुनकर भी मुख से कुछ नहीं बोलता। वह ब्रह्म गोकुल में गायों के बचनों से उनकी अव्यक्त भाषा में बातें करता है। जो ब्रह्म भगवान शिव की समाधि में स्वामी बनकर जाने में भी संकोच करता है, वही ब्रह्म अपमानित होकर भी ब्रजांगनाओं के घर जाने में बलिहार जाता है। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि प्रेम की इस विलक्षण करतूत को देखकर ज्ञानी लोग अत्यंत घिसिया जाते हैं। अरे मूर्ख मन, मेरी बात मान ले। इस संसार को आसार समझकर श्याम सुंदर का स्मरण कर ले। जो तुझे बड़े बड़े नामी दिखाई पड़ते हैं, उनको भी भिखारी ही समझ, क्योंकि तेरे ही समान इनकी भी तृष्णा है। अरे मन, इन स्त्री पुत्र पति के कारण तेरे अत्यंत जन्म नष्ट हो चुके हैं। ये सब ऐसे पक्षी हैं कि जब तक वृक्ष में फल लगा रहता है, उसका गुणगान करते हुए चहकते रहते हैं। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही फल गिर जाता है, यह सब पक्षी लंबी उड़ान के साथ आकाश में भाग जाते हैं। अर्थात जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तभी तक ये प्यार का अभिनय करते हैं, किंतु जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखते। इस संसार का व्यवहार मुझे बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ा। जब तक किसी से किसी प्रकार का लाभ होता रहता है, तब तक वह उससे अनंतात्मक प्रकार से संबंध जोड़े रहता है, किंतु जब वह अपनी स्वार्थ सिद्धि में न्यूनता पाता है, तब उसी संबंधी को शत्रु के समान देखता है। यद्यपि जीव इस उपरोक्त विचित्र नाटक को निरंतर समस्त संसार में देखता रहता है, फिर भी आश्चर्य यह है कि इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करता। संतों की सभाओं में समझते हुए या न समझते हुए, यद्यपि उन संसार के सभी जीवों को मस्तक मस्ती से मानो झूमने सा लगता है, किंतु मन का लगाव सांसारिक। कृपालु जी अति दीनता से अपने लिए कहते हैं कि मैं भी भागवत एवं गीता आदि का उपदेशक बना हूँ, किंतु हृदय में अभिमान भरा हुआ है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी लीला अत्यंत ही विचित्र है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनेकानेक स्वांग बनाकर अनादिकाल से समस्त संसार को तुमने ठगा है। तुम्हारी जो लीला शंकर सनकादिक परमहंसों के भी मन बुद्धि में संशय पैदा कर देती है, उसी लीला को तुम बार बार अवतार लेकर सदा ही संसारी जीवों के सामने करते हो। इसके परिणाम स्वरूप अपने स्वभाव अनुसार तुम्हारी लीलाओं को देखकर सांसारिक जीव शंकाएं करते हैं। इनकी समझ में यह नहीं आ सकता कि तीनों गुणों का कार्य करते हुए भी तुम गुणातीत कैसे हो। इसी प्रकार जीव जब तक निरंतर ही नाम अपराध रूपी अक्ष में पाप कमाता है, तब तक उद्धार उसका किस प्रकार हो सकता है। हे श्री कृष्ण, बिना तुम्हारे अंतरंग रहस्यों को समझे किसी भी जीव को तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं हो पाता, चाहे महापुरुष कितने ही प्रयत्न क्यों ना करे। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी अलौकिक लीलाओं से युक्त योग माया क्रीड़ाओं को भी वह समझ सकता है, जिसको तुम अपनी कृपा से कभी
ना समझा देते हो। अमूल्य रतन बिना मूल्य के मिलता है, यह कैसी विलक्षण बात है। इस अमूल्य प्रेम रतन को परमहंस लोग भी चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो, श्याम सुंदर के प्रेम के बिना ब्रह्म ज्ञानियों की निर्विकल्प समाधि भी नीम के रस के समान कड़वी है। प्रेम के बिना कर्म एवं योग आदि सब थोते हैं, क्योंकि कर्म से स्वर्ग मिलता है एवं योग से सिद्धि मिल सकती है, किंतु प्रेम तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने से ही प्राप्त हो सकता है। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि हमने तो यह अमूल्य निधि ढोल बजाकर प्राप्त कर ली। अरे मन, अब भी हमारी बात मान ले। मैं यह भली भांति जानता हूँ एवं मानता हूँ कि तू महान शक्तिशाली है, क्योंकि तूने 84 लाख योनियों में मुझे उसी प्रकार नचाया है जिस प्रकार एक नट किसी बंदर को नचाता है। किंतु मैं एक बात पूछता हूँ, यदि तुम इसका उत्तर दे दो तो हम अपनी हार मान लें। वह यह कि अनादिकाल से निरंतर सांसारिक विषयों के विषय रस को पीकर भी अब एक तुम्हारी प्यास क्यों नहीं बुझी। श्री कृपालु जी कहते हैं कि अब भी अवसर है, दुराग्रह छोड़कर श्याम सुंदर की शरण में चले आओ, सब बिगड़ी बन जाएगी। अरे मन, यह स्वर्ण अवसर बीता जा रहा है, तेरी तो गिनती ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सभी सीमित आयु वाले काल के ग्रास बन जाते हैं। पारस के समान देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी तू अज्ञानवश सांसारिक विषय रूपी घुंघची के बनावटी सौंदर्य पर मुग्ध हो रहा है। बहरे एवं अंधे के समान तू न तो सत्य पुरुषों की बातें ही सुनता है और न ही स्वयं ही संसार के मिथ्यापन को देखता है, विषयों में ही मतवाला हो रहा है। श्री राधा राधा। अब इसके बाद करूँगा, ऐसा बार बार करते हुए रह जाएगा, अंत में पछताना ही पल्ले पड़ेगा। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि एक क्षण में तो प्राण महाप्राण मृत्यु कर जाते हैं, तू बार बार भविष्य के लिए क्यों छोड़ देता है। उस मृत्यु को रोकने के लिए तेरे पास शक्ति ही क्या है जिस पर इतरा रहा है। अरे मन, यह तृष्णा इतनी बलवती है कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हुए, जिनका संपूर्ण धरातल पर राज्य था, किंतु उनकी दशा भी ठीक एक भिखारी के समान थी। कहाँ तक कहें, यह तृष्णा देवराज इंद्र को भी नहीं छोड़ती, जिसे सब देवताओं का स्वामी मानते हैं। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, हे मन, वेद पुराण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जब तक तू श्याम सुंदर का निरंतर स्मरण नहीं करेगा, तब तक सुख ना पा सकेगा। अरे मन, इस आसार संसार में यही सार है कि देव दुर्लभ मानव देह पाकर निरंतर श्याम सुंदर का भजन कर। तू ही सोच, इसमें तेरी कौड़ी भी तो नहीं खर्च होनी है। एकमात्र उन्हीं का स्मरण कर। श्याम सुंदर संसार के परमाणु में व्याप्त है। उन्हीं के नाम रूप एवं गुणों का गान कर, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा। जब
तप, योग, यज्ञ, व्रत, नेम, धर्म, आचार, इनसे माया निवृत्त नहीं हो सकती। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि बिना श्याम सुंदर की शरण गए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, चाहे करोड़ों साधन करके मर जाओ। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। तो आपको मेरी ये कृष्ण लीला अगर पसंद आई हो तो आप अपने सभी मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे रोज़ाना के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह रोज़ाना मेरा ब्लॉग देखते रहें। श्री कृष्ण लीला के आप इसी तरीके से गुणगान सुनते रहें। तो श्री राधे राधे। अब हम कल मिलते हैं आपसे। किसी गुरु ने कहा है श्री भगवान के लिए, ना होते तो तब भी होते तुम, ना होते तो तब भी होते तुम, न जाने क्यों हर समय महसूस होते तुम। हे प्रभु, अगर तुम ना होते हो तो तब भी ऐसा लगता है कि हर समय मेरे पास हो।